कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में सत्य, ध्यान और त्याग को अपनाओ। जीवन का अर्थ अपने कर्मों में खोजो। भगवान को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाओ। अहंकार को छोड़कर निष्काम कर्म करो। संयम और तपस्या द्वारा अपने मन को शांत करो। जीवन को प्रेम से जियो। संघर्ष में हार न मानो, धैर्य रखो और सदैव संघर्ष करो। अपने कर्मों को भगवान की अर्पण करो और निर्भय रहो। जीवन की समस्याओं के बीच में भी आनंद और समता बनाए रखो। अपनी इच्छाओं को संयमित रखो और वाणी को शुद्ध बनाओ। आत्मनिरीक्षण करो और अपने दोषों को सुधारो। धर्म के मार्ग पर चलो और धर्म का पालन करो। अपने कर्मों के लिए स्वयं को जिम्मेदार जानो, परिणामों के लिए नहीं। दूसरों के अहंकार को छोड़कर अपने मन को नियंत्रित करो। जीवन के मार्ग पर निरंतर चलने की प्रेरणा बनाए रखो। जीवन को भगवान की आराधना के रूप में जियो। अपनी वाणी को सत्य और उपयुक्त बनाओ। दूसरों के लिए नेक कर्म करो और सदैव शांति बनाए रखो। शुभचिंतक की भूमिका में न हो, तुम खुद ही अपने जीवन का निर्माण करो। भगवान की कृपा का आदान करो और अपने कर्मों को निष्पाप रखो। भगवान की आदर्श जीवन शैली का अनुसरण करो और उसके गुणों का पालन करो। आपात स्थिति में शांति और समता बनाए रखो और बुराई से दूर रहो। अपनी आस्था को मजबूत रखो और ईश्वर में विश्वास रखो। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और करुणा बनाए रखो। अपनी इच्छाओं को वश में रखो और नियमितता के साथ साधना करो। अपने वचनों को पूरा करो और सत्य रहो। आत्मा के अनंतत्व में विश्वास रखो और मोह से दूर रहो। जीवन में संतुष्ट रहो और मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहो। अपने कर्मों की प्राथमिकता को बनाए रखो और भगवान के प्रति भक्ति रखो। दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान बनाए रखो। आत्मा में शांति और आनंद का अनुभव करो। अनिष्ट से प्रभावित न हो, जीवन में स्थिर रहो और कर्म में निरंतर लगे रहो। जीवन के कठिनाइयों में भी आत्मविश्वास बनाए रखो और संघर्ष करो। भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और अपने मन को पवित्र बनाओ। कर्मयोग के माध्यम से अपनी आत्मा को मुक्त करो। संघर्ष में भी धैर्य और समता बनाए रखो। कर्म में लगे रहो, फलों की चिंता न करो। जीवन के मार्ग पर स्थिर रहो और भगवान की आराधना करो। स्वयं को परिश्रम से समर्पित करो और अपने कर्मों को निष्पाप रखो। अपने मन को नियंत्रित करो और स्थिरता में रहो। अपने कर्मों में स्वयं को लीप दो और उच्चता को प्राप्त करो। धैर्य और समता के साथ सभी परिस्थितियों में शांति बनाए रखो। अपने मन को शुद्ध रखो और ईश्वर की प्रीति को प्राप्त करो। अपने आप को स्वयं को न तारीफ करो और निर्ममता से अपने कर्मों को करो। जीवन के सभी क्षणों में स्नेह और सद्भाव बनाए रखो। दूसरों के लिए न्यायपूर्वक और निस्वार्थ कर्म करो। अपनी इच्छाओं को संयमित रखो और अपने धर्म का पालन करो। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखो और आत्मा की पहचान करो। अपने दोषों को स्वीकार करो और सुधार के लिए प्रयास करो। जीवन को ध्यान और अभ्यास के द्वारा बदलें और आत्मसंयम प्राप्त करें। भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और अपने मन को पवित्र रखो। स्वयं को स्नेहपूर्वक और सद्भावपूर्वक दूसरों की सहायता करो। दूसरों के गुणों को पहचानो और उनकी आदर करो। संकट के समय में भगवान की शरण में जाओ और आश्रय लो। आत्मा की पहचान करो और अपने आप में स्थिरता प्राप्त करो। भगवान के प्रति आस्था रखो और अपने मन को पवित्र बनाओ। जीवन को प्रेम से जियो और अपने कर्मों में समर्पित रहो। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और मन को शांत रखो। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बनाए रखो।
जीवन को समर्पित करो और निर्भय रहो। जीवन के कठिनाइयों में भी धैर्य और शक्ति बनाए रखो। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखो और उसके नाम का जप करो। अपने कर्मों में भगवान की अर्पण करो और निर्भय रहो। जीवन के अच्छे क्षणों का आनंद उठाओ और बुराई से दूर रहो। सत्य और उच्चता के पथ पर चलो और संघर्ष में धैर्य बनाए रखो। आत्मसंयम और अपने कर्मों में समर्पण करो। सच्चे मित्रों को पहचानो और सदैव उनके साथ आचरण करो। अपनी भूमिका को समझो और धर्म का पालन करो। अपने कर्मों को ईश्वर की आराधना के रूप में करो। सत्य और उपयुक्तता के लिए अपनी वाणी का उपयोग करो। जीवन के सभी पहलुओं में संतुष्ट रहो और ईश्वर के प्रति आस्था रखो। जीवन के अस्थायी बातों के लिए चिंता न करो, स्थिरता में रहो। अपने कर्मों में स्वयं को लीप दो और निर्भय रहो। भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और आदर रखो। अपने कर्मों की प्राथमिकता को बनाए रखो और निष्पापता में रहो। भगवान की प्रत्येक रचना को सम्मान दो और उन्हें निर्मलता से देखो। अपने मन को सदैव शांत और प्रशांत रखो। भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा रखो और उनकी सेवा करो। आत्मा की पहचान करो और अपने आप को शुद्ध बनाओ। अपने कर्मों में ईश्वर का अर्पण करो और संपूर्ण भक्ति रखो। आत्मसंयम और विचार शक्ति को विकसित करो और शांति रखो। अपने आप को स्नेहपूर्वक और सद्भावपूर्वक दूसरों की सेवा में लगाओ। भगवान के आदर्शों को अपनाओ और उनके गुणों की प्रशंसा करो। जीवन को ध्यान और अभ्यास के द्वारा प्रबंधित करो। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो और फलों की आसक्ति छोड़ो। अपने आप को परिश्रम से समर्पित करो और स्वयं को विकसित करो। जीवन के मार्ग पर धैर्य बनाए रखो और आत्मसमर्पण करो। भगवान की प्रति आस्था और श्रद्धा रखो और अपने मन को पवित्र बनाओ। दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति बनाए रखो। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और मन को शुद्ध रखो। जैसे आग सोने का परख करती है, मुश्किलें साहसी व्यक्तियों का परख करती हैं। सफलता दो चाबियों से बंधित होती है, मेहनत और मजबूत इरादा। पृथ्वी पर जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में खुशी और दुख आते जाते रहते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करता है, उसके लिए मन अपने दुश्मन की भांति काम करता है। जो ज्ञान और कर्म को एक मानता है, सचमुच ज्ञानी है। जो पैदा होता है, उसके लिए मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है, उसके लिए जन्म निश्चित है। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के ये इस दुनिया या कहीं भी खुशी नहीं होती है। यह दुनिया क्रिया का क्षेत्र है और क्रियाएं न करने से यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। फलों की इच्छा के बिना क्रिया करने वाला ही अपने जीवन को सफल बनाता है। ज्ञान और भगवान में विश्वासहीन व्यक्ति सुख और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। यह धार्मिक ग्रंथ ज्ञान का वह भंडार है जो हमारे जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों का समाधान खोजने में सहायक हो सकता है। गीता हमें सिखाती है कि मानसिक शांति और जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रख सकें। गीता यह भी सिखाती है कि मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु हमारे शरीर में विराजमान आत्मा को कभी नहीं मार सकती। मृत्यु केवल मांसपेशियों से बने शरीर का अंत है। कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण बात है और व्यक्ति को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए, जबकि काम करते समय परिणाम का भय और फल की उम्मीद करना बेकार है। गीता के अनुसार ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है और कण कण में विद्यमान है। अपने मन में दूसरों के लिए बुरे भाव या बुरे विचार रखना ही हमारे अपने विनाश का कारण है, इसलिए इन बुरे विचारों को अपने मन से दूर रखना चाहिए।
गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है जो बुद्धि को विचलित करता है। भ्रमित व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। तब सारे तर्क नष्ट हो जाते हैं जिससे मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण से स्वयं को जानो, क्योंकि जब आप स्वयं को पहचानेंगे तभी आप अपनी क्षमता का आकलन कर पाएंगे। ज्ञानरूपी तलवार से अज्ञान का नाश करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन करता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है, लेकिन केवल यह शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और जल उसे गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। मनुष्य के भीतर सुख और आनंद का वास है, लेकिन मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में ढूंढ रहा है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। जुआ, मद्यपान, परस्त्रीगमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलियुग का वास है। इसलिए इसका दूसरा नाम घोर कलियुग है। मनुष्य को हमेशा अपने मन और बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य को बार बार धोखा देते हैं। स्वयं को निर्दोष मानना बहुत बड़ा पाप सिद्ध होता है। दिल से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वही से प्रेम जन्म होता है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। जब मनुष्य स्वयं को व सृष्टि को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे यह अनुभूति होती है कि दूसरे मनुष्य या प्राणियों को दुख देकर वह स्वयं परमात्मा को दुख दे रहा है। तब मनुष्य दूसरों के प्रति निर्दयी या कठोर नहीं होता और उसका मन करुणा से भर जाता है। हम चाहे तो अपने और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। आत्मविश्वास और मेहनती के बल पर अपना भाग खुद लिख सकते हैं। और यदि हमें हमारा भाग लिखना नहीं आता है तो परिस्थितियों हमारा भाग लिख देती है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, पर बीमारी कब है स्वच्छता को प्रोत्साहित करता, और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। हमारे आलस की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक हम अंदर से शांत ना। शक्ति की आवश्यकता तो बुरे कर्मों के लिए पड़ती है, अच्छे कर्मों के लिए संसार में प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। प्रेम से बोलिए आप सब राधे राधे।